नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दिव्यांगों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक जिम्मेदार पद पर होते हुए, भारत के नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी उनने एक गैर जिम्मेदार और आपत्तिजनक जो बयान दिया है, उससे सारे दिव्यांग समाज को, पूरे दिव्यांग समाज को, उनके अंतरात्मा को ठेस पहुंची है। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान के विरोध में पैरा खिलाड़ियों और दिव्यांगजनों ने मंत्री विश्वास सारंग को सौंपा ज्ञापन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान से दिव्यांग समाज हुआ आहत। कहा, अपने बयान पर माफी मांगे, पद से इस्तीफा दें राहुल गांधी। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान नहीं होना चाहिए। उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगना चाहिए पूरे दिव्यांगों को, पूरे देश के दिव्यांगों से माफी मांगनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग में परिवर्तित करके अपमान और सम्मान दिया है। उस सम्मान को ठेस पहुंची है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो शब्द हैं उनको ठेस पहुंची है, जिससे कि पूरा दिव्यांग समाज आहत है। नाराजगी राहुल गांधी के बयान के बात सही है। राहुल गांधी जी ने जो इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। पूरे दिव्यांग समाज को, पूरे भारत के दिव्यांग समाज को और पूरे विश्व के दिव्यांग समाज को इस शब्द से ठेस पहुंची है। इसलिए एक जिम्मेदार पद पर होते हुए उन्हें जिम्मेदार नागरिक होने के नाते माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकलांग शब्द को भी दिव्यांग में परिवर्तित किया है, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो दिव्यांगों को सम्मान देते हैं, मेडल जीत कर आते हैं तो उनको बुलाकर सम्मान देते हैं। और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करके उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचाते हैं। मैं भी एक खिलाड़ी हूं, मैं भी एक नेशनल मेडलिस्ट हूं और मैं भी एक देश का नाम रोशन करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहयोग से दिव्यांग लोग खेल में भी आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में स्किल्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। जी के पास आप लोग माननीय मंत्री जी के पास हम इसलिए आए हैं कि हमको इस जो आपत्तिजनक जो लंगड़े शब्द का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल बहुत ही अपमानजनक और आपत्तिजनक है। इसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। हमारे पैरा खिलाड़ी और दिव्यांगजन मेरे से मिलने आए हैं और उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से दिव्यांगजनों का अपमान किया है वो निश्चित रूप से केवल दिव्यांग वर्ग को ही नहीं, संपूर्ण समाज को अपमानित करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के प्रकोप के कारण यदि वो दिव्यांग है तो उसको पूरी तरह हक है जीने का। राहुल गांधी या कांग्रेस ने कभी दिव्यांगजनों के हित में तो काम नहीं किया, पर जिस प्रकार से ये बयान देकर उन्होंने उनकी भावनाओं को आहत किया है, ये आज देखने को मिल रहा है। ये स्वयं मेरे पास आए और उन्होंने ज्ञापन देकर यही मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये दिव्यांगजन पैरा गेम से जुड़े हुए हैं और इनको ये लगता है कि इस तरह के बयान से उनके संपूर्ण समाज को आहत हुआ है। आज उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और मैं इसको जरूर आगे बढ़ाऊंगा। नेहरू परिवार हर समय, राहुल जी और कांग्रेस हर समय वो जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनका अपमान करती रही है। और वैसे भी राहुल गांधी तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले नेता हैं। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अपमानित कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तुलना जानवरों से कर रहे हैं और दिव्यांगजनों का भी अपमान कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपत्तिजनक। ये तो वैसे कांग्रेस का अपना निर्णय है, दिग्विजय सिंह जी का अपना निर्णय है, पर बहुत बार नेता ऐसे
कदम उठाते हैं जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। उन्हें लगता है कि मंच पर बैठेंगे तो शायद आप की बिरादरी का, मीडिया की बिरादरी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाएगा। शायद नीचे बैठेंगे तो वो न्यूज़ की सुर्खियों में आएंगे, न्यूज़ आइटम उनकी ये कार्रवाई होगी। लंगड़े घोड़े मंच पे बैठते हैं। मुझे लगता है कि फिर मैं कहूँगा कि राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान नहीं होना चाहिए। वो कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, जो जिंदाबाद के नारे लगाता है, उसको इस तरह अपमानित करना, उसको जानवर से तुलना करना और फिर दिव्यांगजनों का भी अपमान करना, ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है।